नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बम्बाट और मैं हूं सुनील। बात करने वाले हैं आज सोशल मीडिया से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट के बारे में। भगवान राम के जैसे केजरीवाल ने भी मर्यादा के लिए छोड़ी गद्दी, सीएम के इस्तीफे पर बोले सौरभ भारद्वाज। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ऐलान की प्रशंसा की है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला कर बिल्कुल वैसा किया है जैसा भगवान राम ने मर्यादा के लिए अयोध्या। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी आप ने अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा देने के ऐलान की प्रशंसा की है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आज कहा कि केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला कर बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा भगवान राम ने मर्यादा के लिए अयोध्या की गद्दी छोड़ कर किया था। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली कल जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था उसके चलते केजरीवाल के खिलाफ की साजिशों के चलते दिल्ली की जनता ने भाजपा से बेहद नाराज है। अब दिल्ली की जनता चाहती है कि जल्द ही चुनाव हो, वह दोबारा ईमानदारी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले नेता अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा सके। भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की चर्चा आज दुनिया के हर कोने में, भारत की हर गली में, दिल्ली के पार्कों में बैठे लोगों के बीच में हो रही है। लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री जेल से निकलते ही बाद खुद के ऐलान नहीं कर रहा, वह इस्तीफा देगा। जनता उसे ईमानदार मानती है, वोट दे तभी वह दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। मेरा मानना है कि देश में जाति और धर्म भाषा के नाम पर बहुत चुनाव लड़ जाते हैं। यह देश का पहला चुनाव होगा जिसमें एक मुख्यमंत्री रहा है कि ईमानदारी के नाम पर वह चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की जब देश की केंद्र सरकार की सभी जांच एजेंसियों को एक साथ लेकर उनके पीछे लगी, उनको बदनाम करने की कोशिश नहीं छोड़ी। 2 साल बाद भाजपा क्या क्या नहीं किया, उसके बाद ही उस मुख्यमंत्री का विश्वास नहीं जनता और ईमानदारी पर है। वह मुख्यमंत्री कह रहा है कि मुझे मेरी ईमानदारी पर वोट दीजिएगा। उसने केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों को फेल करके जेल से रिहा होने के बाद और अब मैं जनता से अदालत में जाऊंगा। अगर जनता कहेगी तो मैं मुख्यमंत्री ईमानदार है तो तब कुर्सी पर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री जेल से बाहर आने के बाद खुद ही घोषणा कर रहा है कि अगर मुझे ईमानदार मानते हो तो मुझे वोट दे। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला चुनाव होगा जिसमें कोई मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये चुनाव ईमानदारी के नाम पर लड़ा जाएगा और तब जब देश और केंद्र सरकार समेत तमाम एजेंसियां, चाहे वह ईडी हो या सीबीआई, इनकम टैक्स हो, सभी मुख्यमंत्री पीछे पड़ी है और बदनाम करने की साजिश रच रही है, उससे मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी। धन्यवाद दोस्तों, यह थी इस वक्त की बड़ी खबर जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद एक बड़ी अपडेट के साथ। आप जुड़े रहिए द बम्बाट के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।